आज हम करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ देखिए कि एक जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड है, जैसे ए बी जो है, अगर इसका मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु डी हो, और अगर ये जो ए सी है इसका मिड पॉइंट ई हो, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये मिड पॉइंट्स हैं, डी ए बी का मिड पॉइंट ले लिया है और ई ए सी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु ले लिए हैं। अब क्या है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर हम एक लाइन बनाएं, ये मैंने एक डी ई बना दी है। अब ये डी ई, डी किसका मिड पॉइंट था, ए बी का, ई किसका मिड पॉइंट था, ए सी का। तो अब जो ये डी ई लाइन बनी है, ये थर्ड साइड, मतलब इसका मिड पॉइंट, जिसका ये मिड पॉइंट है उसे छोड़कर ये इसका मिड पॉइंट है, तो तीसरी साइड है वो ये वाली। तो जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगी, समांतर होगी, और लंबाई में इसकी हाफ होगी। इसका मतलब डी ई जो है, ये डी ई क्या है, डी ई एक ऐसी लाइन है जिसने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, वो पैरेलल है थर्ड साइड यानी कि बी सी, और लेंथ में अगर देखें किसके इक्वल हो, हाफ ऑफ बी सी। इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है, किसको ज्वाइन कर रही है, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल यानी कि समांतर होती है, और अगर लंबाई में पूछा जाए, बराबर पूछा जाए, तो वो थर्ड साइड की लेंथ में हाफ होती है। अब है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब ये थ्योरम क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से अगर मिड पॉइंट से एक लाइन शुरू की जाए, इज पैरेलल टू अनदर साइड, और वो एक साइड के पैरेलल हो, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी कोई लाइन है, मान लो डी ई एक लाइन है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है, और ये जो लाइन डी से स्टार्ट हुई है डी ई, ये पैरेलल है, समांतर है इस बी सी के। अगर एक लाइन मिड पॉइंट से शुरू हो और पैरेलल हो, तो ये जो थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब इस थ्योरम से आ जाएगा, E is midpoint of AC, जो E है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही ये थ्योरम कहती है कि मिड पॉइंट से शुरू होने वाली लाइन जो किसी साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। एक एग्जांपल है, इन ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA। जो D, E, F है वो midpoints है, D AB का midpoint है, इसका मध्य बिंदु है, E BC का midpoint है, और F AC का midpoint है। तो जब हमने D, E, F को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल देखिए कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। अगर हम इसको मैं ऐसे लिख दूं, टी से ट्रायंगल होता है, इसलिए हमने इस ट्रायंगल का नेम T1 कर दिया, T2, ये T3 और ये T4, ये 4 ट्रायंगल्स में बन गया है। हमें शो करना है कि ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं, ये जो 4 त्रिभुज बने हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सर्वांगसम है। ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में वैसे तो देखो डी ई और एफ तीनों ही मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमने अभी जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने एट अ टाइम 2 मिड पॉइंट्स की बात की है। तो हम लेते हैं जो डी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एंड जो एफ है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ये है ए सी का मिड पॉइंट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अभी जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डी और एफ को ज्वाइन कर रही है लाइन, मतलब डी एफ जो है, डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल किसके होगी, हाफ ऑफ बी सी। ये हमें कैसे पता चला है, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें, मिड पॉइंट थ्योरम जो भी हमने पढ़ी है मध्य बिंदु प्रमेय, उससे हमें पता चल गया डी एफ बी सी के पैरेलल समांतर है और डी एफ हाफ ऑफ बी सी है। अब इसके अगर आगे देखें तो जो डी एफ है वो पूरी बी सी के भी पैरेलल है, तो ये बी ई जो है वो बी सी का ही पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल है बी ई के एंड डी एफ, अब बी सी का हाफ देखिए, ये जो बी सी है इसका हाफ है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए बी सी का हाफ हमने ले लिया बी ई, तो ये आ गया यहाँ बी ई। तो इसका अब ये इस स्टेप से पता चल गया, तो यहाँ में ये कैसे पता चला है, यहाँ रीजन लिख देते हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका है, BC का, इसलिए हमारी पैरेलल हो गई DF, पैरेलल हो गई BE के, और DF इक्वल हो गई BE के। अब याद करिए जो हमने पहले भी वीडियोस किए हैं, पहले वर्कशीट की है, उसमें क्या है, अगर एक ही पेयर पैरेलल है और वही पेयर इक्वल है, यहाँ देखिए इस पैरेललोग्राम में DFEB की मैं बात कर रही हूँ, इस पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में देखिए ये बन गया है, था ये क्वाड्रिलेटरल DFEB इज अ पैरेललोग्राम। जो DFEB है वो एक पैरेललोग्राम बन गया। इसके लिए हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। आप पिछली वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एक थ्योरम की है, अगर किसी को नहीं ध्यान है आप वहां देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें ऑपोजिट साइड का एक पेयर, यहाँ देखिए पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यहाँ रीजन मेंशन करेंगे आपने थ्योरम लर्न की है, यहाँ पर रीजन लिखेंगे, कारण लिखेंगे उसका, ये DFEB एक पैरेललोग्राम आ गया। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is parallel and equal, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम तो हो गया प्रूफ। उसके बाद देखिए DFEB पैरेललोग्राम में, इस समांतर चतुर्भुज में ये क्या है, एक डायगोनल है, एक विकर्ण है। तो जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया T2 के। इसका क्या रीजन है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divide it into two congruent triangles, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हो गया T1 कॉन्ग्रुएंट हो गया T2 के। अब क्या है, इसी तरीके से अगर हम आगे करना चाहें तो यहाँ देखिए, अगर अभी हमने मिड पॉइंट लिया था DF लिया था, D और F लिया था, अगर हम D और E मिड पॉइंट ले लें तो उससे हमारा ये दूसरा पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो उनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, सिमिलरली। और कौन सा हो गया पैरेललोग्राम, एक हो जाएगा ADEF इज अ पैरेललोग्राम, एक हो गया ADEF और दूसरा हो जाएगा DFEC इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। इनको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जिस वे में हमने ये किया है इस तरह से ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए। अब ADEF तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, T1 कॉन्ग्रुएंट टू
T3, क्योंकि इसको अभी हमने पैरेललोग्राम बताया है, तो सेम इसी प्रॉपर्टी से T1 कॉन्ग्रुएंट हो गया T3 के, ये ट्रायंगल 1 है, और ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया T4 के। दोनों का ही सेम रीजन आएगा। रीजन कौन सा लिखेंगे आप? ये वाला, कि जो डायगोनल है, यहाँ रीजन मेंशन करेंगे कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो उसको डिवाइड करता है इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो इसे हम कर देते हैं 1, इसे हम नेमिंग कर देते हैं 2, और इसे हम नेमिंग कर देते हैं 3। तो यहाँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिला कि T1 जो है, देखो T1 T2 के कॉन्करेंट है, T1 T3 के भी कॉन्करेंट है, T1 T4 के भी कॉन्करेंट है। इसका मतलब ये चारों आपस में एक दूसरे के कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है। कॉन्करेंट टू T2, कॉन्करेंट टू T3, यहाँ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहो तो ट्रायंगल T2, ट्रायंगल T3, ट्रायंगल T4। तो चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट हो गए हैं। यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल T1, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायंगल, ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए हैं। तो जो प्रूफ करना था आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसलिए जो एक त्रिभुज है ABC वो 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो गया। क्वेश्चन 1, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। मतलब ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और उसका जो राइट एंगल है वो C पर है। C पर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज, AB इसका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, और M से एक लाइन खींची गई है। लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, इससे एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक लाइन बनाई गई है, ये लाइन बन गई, एक सीधी लाइन है M, एंड पैरेलल टू BC। ये जो लाइन है ये इस BC के पैरेलल है। हमें शो करना है। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो D पॉइंट है हमें प्रूफ करना है, ये AC का मिड पॉइंट है। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हमें पता क्या है कि जो M है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमें बताया है कि जो M है वो AB का मध्य बिंदु है। अब M से एक लाइन शुरू की गई है MD, तो ये हो गया MD। ये किसके पैरेलल बताई है, किसके समांतर बताई है, BC की। तो अभी हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम पढ़ा है कि अगर मिड पॉइंट से एक लाइन शुरू हो और वो किसी साइड के पैरेलल हो, समांतर हो, तो वो जो लाइन जहां थर्ड साइड को कट करेगी वो उसको बाइसेक्ट करेगी, उसको 2 भागों में बांटेगी। इसका मतलब देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D है वो AC का मिड पॉइंट है। कैसे पता चला हमें? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट जो थ्योरम है, मध्य बिंदु जो प्रमेय है, उसके विलोम से हमें पता चल गया, क्योंकि जो लाइन MD है वो मिड पॉइंट से शुरू हुई है, पैरेलल है, इसलिए तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, तीसरी साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब वो जो D है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। जो MD है वो लंब है AC पर। अब इसे देखिए, ये जो MD लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो DM इज पैरेलल टू BC, ये एक दूसरे के समांतर है। और अगर ये मान ले जो AC है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ये एक तिर्यक रेखा है, तो जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है ये एंगल ADM कहेंगे, और ये दोनों एंगल, ये कौन से एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो एंगल
ADM इज इक्वल्स टू एंगल C लिख सकते हैं, सिंपल C। ये एंगल इसके इक्वल हो गया। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण ये दोनों बराबर हो गए। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया है कि एंगल C कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ADM हम यहाँ C की जगह क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये ADM का आंसर 90 आ गया, ये आ गया 90, तो ये 90 आ गया, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि जो MD है वो लंब है AC पर। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, क्योंकि इस परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना होता है, तो सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब CM देखते हैं, CM डायग्राम में नहीं बना हुआ है तो हम इसको CM को ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन कर दिया। अब CM और AM ये दोनों हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ADM ट्रायंगल को इन ट्रायंगल ADM, और ये हमने ले लिया ADM, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं ये CDM एंड ट्रायंगल CDM। यहाँ हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, इनको सर्वांगसम करते हैं। अगर किसी को कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम है, पहले बनी हुई कॉन्ग्रुएंसी पर, सर्वांगसमता पर बनी वीडियोस आप देखकर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो ले लिया हमने ट्रायंगल। अब ये D मिड पॉइंट है, तो जो AD है वो इक्वल है CD के। ये कैसे पता हमें? D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मिड पॉइंट है, इसलिए हमने इन दोनों का बराबर लिख दिया है। उसके बाद DM इज इक्वल्स टू DM। ये कैसे है? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, उभयनिष्ठ है। और तीसरा, अभी हमने इसको प्रूफ किया है कि जो ये MD है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल भी 90 और ये भी 90, तो एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM। ADM एंगल और CDM एंगल दोनों क्या हैं? बोथ 90 डिग्री। तो तीन चीजें हो गई, एक साइड हो गया, दूसरी ये साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, ये एंगल आ गया। तो ट्रायंगल ADM ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके सर्वांगसम हो गया? ADM है ट्रायंगल CDM के। और कॉन्ग्रुएंसी में ये साइड, पहले ये साइड यूज हुई, फिर एंगल आया, फिर साइड, तो इसमें आ जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS सर्वांगसमता के द्वारा। जब ये एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं एक दूसरे के बाइसिपिसिटी से इक्वल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से AM देखें तो AM के साथ पेयर बन रहा है CM का, तो AM इज इक्वल्स टू CM बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में ही हमें गिवन था कि जो M है वो इस AB का मिड पॉइंट है। जब M AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM और BM इक्वल है। दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB के। तो अगर हम सिर्फ AM की बात करें तो AM किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB के। और ये हमें कैसे पता चला? M is मिड पॉइंट ऑफ AB। ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए इसके जो दो पार्ट्स हुए हैं वो दोनों टोटल के हाफ के बराबर है। AM इसका हाफ हो गया। अब यहाँ अभी हमने ऊपर लिखा है AM इज इक्वल्स टू CM, और AM किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB के। इसलिए क्या हो गया? AM इक्वल है CM के और इक्वल है हाफ ऑफ AB के। ये हमने दोनों से ले लिया। अगर हम इसको नेमिंग करना चाहें, इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 से हमें प्राप्त हो गया है। AM किसके बराबर है? CM के।
और दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी के। यही हमें प्रूफ करना था। ऑर्डर आगे पीछे लिखा है तो इक्वल में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक आयत है एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। जो PQR है वो मध्य बिंदु है उसकी साइड्स के। शो करना है हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ABCD एक रेक्टेंगल है। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R, S का मिड पॉइंट AD का मिड पॉइंट S। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक क्वाड्रिलेटरल बना है, एक चतुर्भुज बना है। हमें प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है, वो एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हमने गिवन लिख दिया है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बता दिया है। टू प्रूफ हमें जो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। उसको हमें इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा, क्योंकि जब भी मिड पॉइंट्स की बात आती है, मिड पॉइंट है इसका मतलब हम मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन वो लगती सिर्फ ट्रायंगल में है। तो अभी हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं है। हम क्या करते हैं, इस BD को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ज्वाइन BD। हमने BD को मिला दिया। BD को ज्वाइन करने के बाद आप देखो अपर पार्ट देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है ADB। ये रहा ADB। इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे ट्रायंगल बन रहा है CBD, उसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों ट्रायंगल्स में 1 बाय 1 करके मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय लगाते हैं। तो अब हम प्रूफ किया, हमने प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB लिया है, तो वहाँ हम बता देते हैं S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, S AD का मध्य बिंदु है। इसी तरह से जो P है, P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, यहाँ देखिए P किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो हम यहाँ लिख देते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ये देखिए मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट मीन्स SP, तो यहाँ देयरफॉर SP पैरेलल टू BD, ये थर्ड साइड के पैरेलल है। और आपको बताया था लेंथ में भी किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ BD के। और ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया, कैसे हमें पता चला, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको लेबल कर दिया हमने एज अ 1 कि ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। ऐसे ही बोला आपको नीचे वाले ट्रायंगल में। तो अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल CBD, इस ट्रायंगल में यहाँ देखिए CBD में भी ये Q मिड पॉइंट है और R भी मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ लिखते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है, डायग्राम में देखिए ये CB का मिड पॉइंट है। और इसी तरह जो R है, R इज मिड पॉइंट ऑफ R, देखिए किसका मिड पॉइंट है, CD का, ये लिख दिया है यहाँ CD। अब फिर से मिड पॉइंट्स आ गए, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये QR जो है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में, तो ये जो QR है वो पैरेलल हो जाएगी BD के। तो यहाँ भी लिख देते हैं रिजल्ट ऐसे ही, QR पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। इसको हमने मीन कर देते हैं 2, और यहाँ भी रीजन हम लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये रिजल्ट भी हमारे मध्य बिंदु प्रमेय से आए हैं कि जो QR है वो समांतर हुई है BD के। ये अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, फ्रॉम 1 and 2, इसको और इसको देखें तो यहाँ देखिए SP जो है वो पैरेलल है BD के, और QR है वो भी पैरेलल है BD के। दैट मीन्स दोनों का जो कॉमन है वो BD हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। तो इससे हमारा रिजल्ट आ गया कि जो ये है SP इज पैरेलल टू QR एंड SP इज इक्वल्स टू QR। यहाँ देखिए
एस पी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी डी के, क्यू आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी डी के, दैट मीन्स दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो हमने रिजल्ट लिख दिया एस पी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड एस पी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये थ्योरम भी हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल एंड इक्वल, अगर एक ही पेयर पैरेलल एंड इक्वल हो जाए तो उससे क्या आ जाता है, देयरफॉर एस पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। ये एस पी क्यू आर क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये भी थ्योरम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर जिसने नहीं देखा तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर बनी वीडियो आप देख लो, तो आपको ये जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेललोग्राम आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना था ए बी सी डी को हमें प्रूफ करना है रोम्बस। आया रिजल्ट क्या है अभी हमारे पास, एस पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो आ गया, अब इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना कभी भी आपको पैरेललोग्राम को जब रोम्बस प्रूफ करना है, एक्चुअल में यहाँ तो रोम्बस करना है लेकिन अभी हमारा हाफ स्टेप हो चुका है, पैरेललोग्राम आ चुका है। पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड अगर हम इक्वल कर दें, जो उसके बिल्कुल साथ साथ वाली साइड है उसकी कोई भी एक पेयर को अगर हम इक्वल कर दें तो वो रोम्बस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लेते हैं ये ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी एस लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल दूसरा लेते हैं हम ए पी एस ले लिया, तो यहाँ से बी पी क्यू ले लेते हैं, बी पी क्यू। अगेन हम इनको क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंसी के लिए चेक करते हैं, सर्वांगसमता के लिए देखते हैं। इस ट्रायंगल का ए पी और इस ट्रायंगल का बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला है P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो ये P है वो ए बी का मिड पॉइंट है। एक चीज आ गई। अब यहाँ देखिए अगर इस एंगल को देखें, एंगल A और यहाँ से एंगल B देखें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री है क्योंकि ABCD जो है वो रेक्टेंगल है और ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए ये जो AS है किसका हाफ है, AD का, BC किसका हाफ, BQ किसका हाफ है, BC का। तो पहले हम यही ये लिखते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन AD तो ये पूरा है, तो मतलब हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब AD का हाफ क्या है, AS, BD, इसका BC का हाफ क्या है, BQ। हमने यहाँ से किया तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड, बीच में हमने लिखा लेकिन हमारे लिए एक्चुअल जो थर्ड पॉइंट है वही हो गया ये। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, साइड एंगल साइड से, मतलब ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट हो गया, समांतर हो गया ट्रायंगल BPQ के। क्या रीजन है इसका, यहाँ से ये साइड यूज हुई, ये साइड यूज हुई एंगल, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS सर्वांगसमता के नियम के द्वारा। जब ये हो गया तो अब क्या है, ये जो SP है, ये देखिए SP जो यहाँ से भी ऑर्डर में बन रहा है, SP इज इक्वल्स टू PQ। रीजन क्या आएगा इसका, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब SP किसके बराबर हो गया, PQ के। अब ये SP और PQ क्या है, इस SPQR की एडजेसेंट साइड्स हैं, आसन भुजाएं हैं, मतलब जो एक दूसरे, एक होता है ऑपोजिट और एक होता है एडजेसेंट। तो ये
एडजेसेंट साइड्स हैं। तो अगर कोई पैरेललोग्राम है, जो हम यहाँ पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद अब हमने यहाँ क्या किया है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो अगर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, तो हमने यहाँ कोई नेमिंग नहीं की थी, तो अब यहाँ इस तरह से लिख देते हैं, SPQR is a parallelogram। SPQR एक पैरेललोग्राम है in which जिसमें SP किसके इक्वल हो गई है, QR, या इसको ऐसे लिख सकते हैं in which adjacent sides are equal। तो SP और PQ इसके एडजेसेंट साइड है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, SPQR is a parallelogram in which adjacent sides are equal। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल होती हैं, अगर एडजेसेंट भी इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसे केस में जब एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम उसमें लिख देते हैं SPQR is a rhombus। SPQR एक रोम्बस प्रूफ हो गया, और इसके लिए कंडीशनिंग क्या है, रीजन क्या है, अ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इफ एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो जो पैरेललोग्राम है वो प्रूफ हो जाता है रोम्बस। तो कभी भी आपको रोम्बस प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम करने के बाद हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल की जो स्पेलिंग है इसमें यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इट इज़ एक्चुअली क्वाड्री, RI, तो इसकी स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लेना। तो आज की क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम की उसका कन्वर्स किया और उस स्टेटमेंट को समझा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लेना और कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।